गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। आइए फिर से एक नए प्रश्न के साथ स्वागत करता हूं। आइए, और ये प्रश्न जो आपका है 15 नंबर प्रश्न से है, और आप लोग जानते ही हैं हम लोगों का जो अभी कंटिन्यूशन है वो कंटिन्यूशन बना हुआ है, क्लास 8 का मैथ है। और जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैथ है डॉक्टर केसी सिन्हा का। और इसमें हम लोग अभी एक्सरसाइज 14.2 का प्रश्न 15 से शुरू करेंगे, क्योंकि 15 से पहले जितने भी प्रश्न हैं और उदाहरण हैं सभी कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज शुरू करते हैं प्रश्न 15 से। और प्रश्न 15 जो है हम लोगों का चतुर्भुज का है, और उस चतुर्भुज में टाइप जो है वो समलम का है। आइए पहला सवाल देखते हैं आज का, जो कि 15 नंबर है, और 15 नंबर का 1 नंबर। और 15 नंबर में क्या कहा जा रहा है? समलम का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समलम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग ये बताइए, समलम का इंग्लिश जानते हैं क्या होता है? ट्रेपेजियम। समलम का इंग्लिश होता है ट्रेपेजियम। आइए पहला नंबर थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, फिर शुरू करें। समलम की थोड़ी सी परिभाषाएं, डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज, गुण सब एक ही चीज़ है। उनके बारे में जानना, उनका परिचय, उनकी क्या मतलब उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। तो समलम की सबसे पहले डिफिनेशन जो है कि भुजाओं के एक युग्म समांतर होनी चाहिए। बस भुजाओं के एक युग्म समांतर होनी चाहिए। और समलम का क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा, एक बार फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा। समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आइए बहुत आसान है, हम लोग शुरू करते हैं। समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं। आइए पहले छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। किसका? समलम का। कुछ चीज़ें स्पष्ट होती रहेगी, इसी चित्र से सब कर देंगे। क्या लिखा हुआ है कि समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर। 15 मीटर और 8 मीटर। छोटी भुजाएं को 8 कीजिए और बड़ी भुजाएं को 15 कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग ही है। 8 में आप 15 जोड़िए कि 15 में 8 जोड़िए, योगफल एक ही आएगा, उससे घबराना नहीं है। लेकिन यदि आप डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम में दिखना भी तो चाहिए, खुद से किए हैं। यदि आप इसको 15 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, तो आपका चित्रण यहाँ पर रटा हो जाएगा। पास में रहे ना। चलिए, तो ये समलम है। समांतर भुजाओं में एक भुजा 8 मीटर है, दूसरी भुजा 15 मीटर है, तथा उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। चलिए अब नहीं निकाल पाइएगा, इसके बीच का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। चलिए नाम लिख देते हैं ABCDM। आइए तो इसका क्षेत्रफल हम सीधा यहाँ पर लिखते हैं। क्षेत्रफल तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किसका क्षेत्रफल बोल रहे हैं। 1/2 समांतर भुजाओं का योग में हम दे देंगे AB जो DC गुना ऊंचाई के लिए हम लोग दे देंगे DM। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? चलिए अब सभी का मान पुट कर दीजिए। 1/2 गुना AB की जगह आप कितना दीजिएगा, और DC की जगह कितना दीजिएगा, और DM की जगह कितना दीजिएगा? 12। आइए इसको इससे काट दीजिए 6 बार में, और 15 8 आपको जोड़ने के लिए आता है 23, और 6 से गुना करने के लिए आपने सीखा है, तो आपको हो जाएगा कितना? 138 मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे, मात्रक नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जैसे साइंस भी हो कि मैथ भी हो, सभी में मात्रक का इतना ही रोल है। जितना रोल आप सवाल को हल करके यहाँ तक 138 लाए हैं ना, उतना ही रोल है सिर्फ मात्रक लिखना। ये ध्यान रहे, ये नहीं कि 138 लाए लिए आप पीछे, उतना ही रोल है जितना आप, जैसे आप 138 लाए हैं ना, 138 लिख कर या तो छोड़ दीजिए, उत्तर कर दीजिए, या 138 लिख कर मीटर लिख दीजिए, सब क्या हुआ आपका? पानी फिर जाएगा। ध्यान रहे। दूसरा नंबर देखिए। चलिए इसको बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है, सेकेंडों में लगता है, तो जब बना लीजिएगा ना तो लिखने की कहानी आपको खत्म हो जाती है। ABCD। और ये जो भुजाएं आपको समांतर दिख रही है, समांतर भुजाएं 12 मीटर और 6 मीटर, तो ये 12 मीटर हो गया, ये आपको 6 मीटर में है, ये आपको 6 मीटर हो गया। और शीर्षलम आपको क्या हो गया? 10 मीटर। नहीं समझे होंगे, फिर से मैं लिख देता हूँ। शीर्षलम, और वही होता है आपको ऊंचाई। कहीं से घबराना नहीं है। रही इंग्लिश अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका मतलब एक ही रहेगा। इंग्लिश का मतलब दोनों का इंग्लिश अलग अलग हो सकता है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको हाइट बोल सकते हैं। दोनों का काम वही है, 90 डिग्री पर खड़ा रहना। आइए अब इसका क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं। अभी ये समलम का क्या जानते हैं? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग AB जोड़ DC गुना ऊंचाई के रूप में। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए 1/2 AB की जगह आप कितना दीजिएगा, DC की जगह कितना दीजिएगा, DN की जगह कितना दीजिएगा? 2 से 10 का बार में कटता है। 12 छो को आप जोड़ते हैं तो 18 होता है, और 5 से गुना करते हैं तो आप जानते हैं 90। और मात्रक आप क्या लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। समलम पढ़ रहे हैं तो आइए समलम वाले बना ही ले। ठीक है, नाम दे देते हैं ABCD।
और ये दोनों भुजाएं हमने समांतर किया है। समांतर भुजाएं 20 मीटर 17 मीटर। चलिए बड़े वाले को 20 मीटर कर दिया मैंने, इसको 17 मीटर कर दिया। और क्या कह रहा है, तथा ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई क्या है, 10 मीटर। चलिए इसको हमने m कहा, ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। अब इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल। आपने 3 सवाल देखा है, तीनों सवाल में लिखने का तरीका अलग था। देखिए पहला सवाल में लिखा गया था समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर तथा उनके बीच की दूरी 12 मीटर। वहां क्या बोला था, बीच की दूरी। दूसरे सवाल में क्या बोला था, समांतर जो दो रेखा है, एक 100 मीटर है, एक 12 मीटर है, और शीर्षलंब कितना दिया हुआ था। तीसरे सवाल में देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ऊंचाई से डिनोट किया। सब के सब चीज एक ही है। आइए, और यहाँ पर आप कहिएगा दूरी और समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। और बराबर कब होगी, जब खड़ी होगी। जब खड़ी होगी। आपने रेलवे ट्रैक देखा है ना, जिस पर ट्रेन दौड़ती है, और वो दोनों ट्रैक क्या होती है, समांतर होती है। आप कहिएगा इसके बीच की दूरी हम कैसे भी ले कर सकते हैं ना। चलिए जब आप 90 डिग्री पे लेते जाइएगा ना, तो सभी जगह इसकी दूरी क्या होगी, समान। अब 72 का कोनो काम है, हम जैसे भी ले बीच की दूरी नहीं लेगा, वो कैसे कहेगा। देखिए पहले हम ऐसे लेंगे तो क्या बीच की दूरी नहीं होगा, वो कहेगा ऐसे बीच की दूरी नहीं होगा। कोई कहेगा हम ऐसे लेंगे, कोई कहेगा हम थोड़ा सा तिरछा लेंगे, कोई कहेगा हम पूरा तिरछा लेंगे। तिरछा करने पर उसकी दूरी बढ़ जाती है। और समांतर रेखा की परिभाषा क्या है कि हर एक जगह दूरी बराबर होनी चाहिए। और दूरी बराबर कब होगी, जब 90 डिग्री पर खड़ा होगी। तो कहने का मतलब वो लंब की बात हो रही है, और वही लंब है, वही शीर्ष लंब है, वही ऊंचाई है। आपको सवाल कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लिखने का तरीका बदल देगा, लैंग्वेज आपका बदल देगा। जैसे ही लैंग्वेज बदल गया तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ लैंग्वेज बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। आइए क्या लगाइएगा, क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी जो डी सी गुना ऊंचाई की जगह पे क्या लिखिएगा, dm। 1/2 ए बी आपको क्या है 20, डी सी क्या है 17, dm क्या है 10। 2 से 10 काट दीजिए 5 बार में, और 20 और 17 को जोड़िएगा 27 हो जाएगा, और 37 हो जाएगा। और 37 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 15 3 185 मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं हो रही समझने में। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है, एक समलंब का क्षेत्रफल 570 मीटर स्क्वायर है तथा समांतर भुजाओं का योग 190 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आइए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आप लोग को बनाने में भीड़ लगती है, भीड़ लगी तो गणित पढ़ लिए। ए बी सी डी, और इस दोनों को मैंने कहा समांतर भुजाएं। और इसका जो है ना आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, ये हो ना सवाल पढ़ने में 570 मीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, इसके बीच की दूरी हो कि ऊंचाई हो कि शीर्षलंब हो। चलिए तो आपसे पूछा जा रहा है dm क्या होगा, हमने मान लिए h होगा, और यही h का अपमान निकाल लीजिएगा, नहीं हो जाएगा, हो सकता है ना। आइए जो दिया है वही निकालिए, क्या दिया हुआ है वही निकालिए। आपने क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो ए बी जो डी सी गुना ऊंचाई की जगह आप क्या रखिएगा, dm। आपने देखा है क्षेत्रफल आपको क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर मात्रा को छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2, और एक चीज देखिए सवाल में दिया है कि समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब ए बी जो डी सी आपको दिया हुआ है 190 मीटर। ये बातें समझ में आ गई है। समांतर भुजाओं का योग मतलब इसका और इसका जोड़ दिया हुआ आपको 190 मीटर। आइए इसके जगह आप क्या लिख दीजिएगा 190, और डीएम को आपने माना है h। चलिए इससे काटिए रखा। चलिए यहाँ क्या है, इस 0 से 0 को काट दीजिए, ये इधर आ जाएगा, गुना में हो जाएगा तो आपको 19। चलिए 19 से भी काट दीजिए इसको 3 बार में, नहीं हो जाएगा। चलिए इधर सिर्फ क्या बचा है, 2। तो हम यदि इसको ऐसे लिखे h/2 बराबर 3, इसीलिए h बराबर बोले तो 3 गुना 2 नहीं हो जाएगा, तो h बराबर आपको क्या निकल गया 6 मीटर। यही तो आपको पूछा जा रहा था, समझ में आ रही है ना। चलिए इसको मिटाइए तो खोज कर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न के बाद आइए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइए 17 नंबर प्रश्न है, एक समलंबाकार आंगन की समांतर भुजाएं 75 मीटर और 76 मीटर है। आइए 75 मीटर और 40 मीटर। आइए आंगन है, और उस आंगन का शेप कैसा है, आकार कैसा है, समलंबाकार। चलो सभी का आंगन ये बताओ तो वर्गाकार ही होता है, आयताकार ही होता है, सब तरह का होता है। आंगन है मतलब जगह है, जैसा भी है साफ सुथरा रहना चाहिए। तो ये आंगन कैसा है, समलंबाकार। आइए ये है, और ये जो मतलब समलंबाकार आंगन है ना, तो ये आंगन का साइड, ये आंगन का साइड क्या है, समांतर है न है। और इस समांतर भुजाएं में एक 75 मीटर है, एक 46 मीटर है। यहां तक की कहानी अभी तक है। आगे देखिए, तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 160 मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 160 मीटर है। और देखिए 25 पैसे प्रति मीटर की दर से आंगन में कंकड़ बिछवाने में क्या खर्च होगा। आंगन में कंकड़, कंकड़ का मतलब पक्की वाला रूप हुआ,
बिछवाने का खर्च क्या होगा। आइए, क्या दिया हुआ है, कितना, 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। आइए, 1 मीटर स्क्वायर कंकड़ बिछवाने का खर्च, चलिए 25 पैसे ही लिख देते हैं। तो देखा 25 पैसे है, तो पूरा आंगन में जब कंकड़ बिछाएंगे तो कितना खर्च आएगा, यही पूछा जाए। पूरे आंगन में कितना खर्च आएगा उससे पहले इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। किसी की यहाँ ढलाई होता है, देखिए छत का कि फर्श का, दोनों का ढलाई होता है, नहीं होता है। अंतर इतने होता है कि फर्श, ये छत के ढलाई में सभी को पता चलता है कि घर बन रहा है। आपने सुना होगा किसी को अपने छांव देना चाहिए, छाया देना चाहिए, घर देना चाहिए। जब ऊपर से वो होता है ना फर्श, तो मतलब किसी को छाया मिलेगा, किसी को छांव मिलेगा, उस छांव में रहेगा। लेकिन फर्श जो ढलाई होता है, किसी को देखे उत्साह पता नहीं चलता है, क्योंकि उसमें किसी को छांव नहीं मिलेगा, उसके ऊपर ही तो रहेंगे। तो क्या वो फर्श नहीं बनेगा तो उस पर जीवित नहीं रहेगा, आदमी रहेगा ना। लेकिन छत नहीं बनेगा तो नहीं रह पाइएगा। इसीलिए आप देखते हो कि ढलाई में एक उमंग, एक जोश, बहुत जगह तो क्या होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है अच्छी तरह से। चलिए, तो यहाँ क्या है, इसमें खर्च कब आएगा, जब आपको पता चलेगा ये जगह कितना है, और जगह का मतलब क्षेत्रफल है। तो इसका क्या निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग AB जो DC गुना ऊंचाई की जगह पर आप क्या दीजिएगा, क्षेत्रफल। हर एक बार हम नहीं लिख रहे हैं, पहले बता दिए थे ना। चलिए, 1/2 AB जो DC के बदले में आप 75 जोड़ 46 लिख सकते हैं, 75 जोड़ 46, और बीच की दूरी कितना लिखिएगा। आइए, 2 से काट दीजिए, 160 कितना बार में, 80 बार में। 75 और 46 को जोड़िएगा तो 6 5 7 4 11 1 गुना 80। आइए, 8 8 8 9 16 8 9, इतना पूरे आंगन इतना बड़ा है, इतना बड़ा आंगन है, पूरे में बिछाना है कंकड़। आइए, चुके इसलिए कर लीजिए, चुके 1 मीटर स्क्वायर आंगन में कंकड़ बिछाने या बिछवाने, एक ही चीज़ है, का खर्च 25 पैसे है। इसीलिए 9680 मीटर स्क्वायर आंगन में कंकड़ बिछाने का खर्च 25 गुना 9680 रुपये कर दिए और 100 से भाग दे दिए। नहीं समझे। अभी इसको हम 25 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, पैसा, लेकिन उत्तर रुपया मानना चाहिए। तो 100 से भाग किया तो रुपया नहीं बदल गया। आइए, इसको इससे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ काट दिए तो। आइए, अब गुना कर देते हैं हम। 25 गुना 8 200, 200 का 0 हासिल 20, 25 छाके 150 20, 170 का 0 हासिल 17, 25 नमा 225, 225 में 7 जोड़िएगा, 232 में 10 जोड़िएगा, 242, एगो 0 नहीं, बट्टे में 0 इन होगा इतना रुपया। आइए, 1 0 से 1 0 कट गया, फाइनल आपको बचा है 2420 रुपया। 2420 रुपया यदि आप खर्च कीजिएगा तो पूरे आंगन में आप इस तरह का कंकड़ बैठा लीजिएगा। नहीं समझे, आता है कंकड़ बैठाने वाला होता है, कोई दिक्कत। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 18, चलिए 18 देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न ये है कि 3 सेंटीमीटर, 18 नंबर में 3 गो प्रश्न है। तीनों प्रश्न को देखने से पहले इसको मिटा दीजिए तो खोज करके। आइए, हम लोग प्रश्न 18 का पहला नंबर देखते हैं। प्रश्न 18 का पहला नंबर है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। आइए, समलंब बना लेना चाहिए, तुरंत नाम भी दे देना चाहिए, ABCD। और ये भुजाएं क्या है, समांतर है। और ऊंचाई कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 3 सेंटीमीटर। और इसका जो है ना क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं में से किसी को मान लीजिए, चलिए हमको मान हुआ कि इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि समांतर भुजाओं में से एक है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, यही है दूसरी, नहीं दूसरी देख पाया आकाश रे, आकाश देख पा रहा है, ये है दूसरी। और इस दूसरी भुजा को हम मान लेते हैं x। नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमको मान हुआ AB छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बताए थे, जो दिया है ना उसी को निकाल देना है, क्या दिया हुआ है वही निकाल दीजिए अपने आप, चले जाइएगा उत्तर के पास। 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग AB BC, BC है कि DC है, DC गुना ऊंचाई के बदले आप क्या दीजिएगा, DM। आइए, क्षेत्रफल आपने क्या देखा है, 1/2
गुना ए बी आपको नहीं पता है, लेकिन माने क्या है, डी सी आपको पता है कितना है 3 गुना ऊंचाई आपने क्या लिखा है 3, यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर लाइएगा तो जो भाग में है गुना है, जो गुना में है वो भाग में है। इधर आपको बच क्या गया है x जोड़ 3, 3 से 12 4 बार में कट जाता है, और 4 गुना 2 8 होता है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये x बच गया। तो फाइनल आप x कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर। और यही तो आपने दूसरी माने थे। दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ये पूछा जा रहा था। चलिए यहाँ पे समझ में आ रही है ना। चलिए इसका 2 नंबर लिखिए। एक समलंब का क्षेत्रफल, आइए समलंब बना लीजिए पहले। आप लोग शेर का बच्चा देखे हैं? शेर का बच्चा बहुत मस्त लगता है, शेर का बच्चा। चलिए एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है 4 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरे की क्या है। चलिए और ये आपने क्या देखा समांतर, तो एक कितना दिया हुआ है 10 नहीं दिया हुआ है, किसी को मान लीजिए, किसी को मान ले। चलिए आप दूसरी आपको पूछा जा रहा है। चलिए इस बार हम कुछ नहीं मानते हैं, आपको जो निकालना है हम यहाँ सिर्फ लिख देते हैं। आपको क्या निकालना है ये भी नहीं हो गया। आइए काम वही करना है जो दिया है। क्या दिया है क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग ए बी जो डी सी गुना ऊंचाई डी एम। आइए क्षेत्रफल आपको क्या दिया हुआ है 34, 1/2 ए बी जो डी सी में ए बी आपको निकालना है तो ए बी को रहने दीजिए, डी सी आपको दिया हुआ है तो डी सी का मान रख दीजिए, और ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है तो वो भी रख दीजिए। तो 2 से 4 कट जाता है 2 बार में, और 2 से 34 कट जाता है 17 बार में, तो 17 बराबर ए बी जो 10 हो गया, और 10 बड़ा प्लस है तो दूसरे तरफ आने पर माइनस बन जाता है, घटो 10 बराबर ए बी। तो आपको ए बी पता चल गया कितना 7 सेंटीमीटर। और यही ए बी जो है वो क्या है दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई। ठीक है। आइए तीसरा नंबर किसका देख लीजिए। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल है। खेत देखें आप लोग। चलिए ये खेत है, कैसा खेत है समलंब के आकार का, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक खेत है जो कि है समलंब के आकार का, और ये जो आर है ना बांध वो कैसा है दोनों समांतर है, मतलब इधर की सभी दूरी क्या होगी बराबर होगी। और इसका आपको दिया हुआ है कौन चीज क्षेत्रफल, कितना दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर, और ये कितना दिया हुआ है 15 मीटर। उनमें से एक समांतर भुजाओं की लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजाओं की क्या होगी 20 मीटर है ना। चलिए इसी को मान लेते हैं। तो आपको क्या पूछा जा रहा है ए बी इन पूछा जा रहा है। आपने ये देखा है कि 18 नंबर के तीनों प्रश्न एक ही जैसा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए वही काम करेंगे, क्या करेंगे जो दिया है वही निकालेंगे। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल ही निकाल लीजिए, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग ए बी जोड़ डी सी गुना डी एम। आइए और क्षेत्रफल आपको पता है 480 बराबर 1/2, और ए बी आपको निकालना है तो ए बी रहने दीजिए, और डी सी आपको पता है तो डी सी का मान रख लीजिए, और डी एम भी पता है तो डी एम का भी मान रख लीजिए। आइए 15 से 480 कट जाएगा 32 बार में, 15 तिया 45, 3 15 दूना 30। आइए जो भाग में है दूसरी तरफ आके गुणा हो जाता है, तो 32 गुना 2 बराबर हो जाएगा ए बी जोड़ 20, 64 हो जाएगा। ये 20 दूसरी तरफ आके घट जाएगा और ये बराबर हो गया ए बी। आपने फाइनल ये देखा है कि ए बी आपको मिल गया है 44 मीटर, और यही है दूसरी समांतर भुजाएं की लंबाई। ठीक है। अभी 15 नंबर से शुरू करके 18 नंबर तक का सवाल आप लोगों ने देखा है और बड़ी अच्छी तरह से देखा है। आप कहिएगा, देखिए कहने वाला जो है कहिएगा हर एक सवाल को हर एक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे बताएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट पहले क्लास में कर दिए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग यूज करते हुए बड़ी अच्छी तरह से समझिए। आप ही लोग बना लिए, बना लिए।
यदि आपको हम ये बोले, एक आपको सोर्स दिया जाता है, आप आटा मिल देखे हैं, आटा मिल हो कि राइस मिल हो कि कुछ भी मिल हो, इसमें एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मजदूर चलाता है। वही चीज़ है। अब कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं ना, तो फिर आप तैयार हैं। सिर्फ सीखना क्या है, कॉन्सेप्ट। आप किसी टीचर के पास या किसी गाइडर के पास क्या जाते हैं, मजदूरी नहीं करने के लिए, क्या करने के लिए, सीखने के लिए। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब इसी आधार पर ये सवाल बनाने का मतलब हुआ आप खुद से बनाना है। वही चीज़ है। अब आटा मतलब ये आटा नहीं, गेहूँ पिसा रहा है, तो उस होलर में गेहूँ को उल्टाते रहिए, उल्टाते रहिए। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि उसको कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, वो पता है आपको। तो क्या कीजिएगा, आटा हर एक बार आपको बताया जाएगा कि आटा को बोरा ऐसे पकड़िए, ऐसे छोड़िए, ऐसे उठाइए, ऐसे उठाइए। तो फिर तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सारे सवाल आप लोगों का बन गया। मेरे जितने भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, चहेते फॉलोअर्स हैं, आप लोग चाहिएगा तो मेरा ये 19,000 को 38,000, 50,000, 1,00,000 कर दीजिएगा। आपके बिना कभी भी ये संभव नहीं है। तो थोड़ा सा समर्थन आप लोग, इतना मेहनत के लिए तो बनता है, और फॉलो करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।